महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य में सरकार गठन पर पेंच पूरी तरह से सुलझता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन राज्य के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। सीएम आवास में महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन शिंदे की तबीयत बिगड़ने के कारण ये समय पर शुरू नहीं हो पाई। इस बीच शिंदे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। शिंदे के सख्त तेवरों के चलते ही अभी तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। दरअसल बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जितनी जरूरत महाराष्ट्र की सरकार के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत दिल्ली सरकार के लिए है। शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद हैं। केंद्र में मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन है। अगर शिंदे के 7 सांसद अलग हो जाते हैं तो सरकार के पास 286 सांसदों का ही बहुमत बचेगा। ऐसे में अगर सिर्फ टीडीपी ही समर्थन वापस ले ले तो मोदी सरकार के गिरने का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी के चलते बीजेपी शिंदे को नाराज करने से बच रही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा, राज्य विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था और अब ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कैसे उनका कद कायम रखे। शिंदे के योगदान को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि शिंदे की गृह मंत्री पद की मांग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री पद शिंदे को नहीं सौंपा जाता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। शिंदे के दबाव का ही असर है कि अब खबर आ रही है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। सीएम कौन होगा, इसके लिए 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं। वैसे ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के नए सीएम होंगे, लेकिन शिंदे साथ होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार जरूर डिप्टी सीएम होंगे, ये तय है। अजीत के दिल्ली में अमित शाह को उन विधायकों की लिस्ट सौंपने की भी खबर है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है।